Hello students, today will be discuss about information and communication technology। आज हम सूचना और संचार तकनीकी के बारे में बात करेंगे। ICT stands for information and communication technology and are defined for the purpose of this primer as a diverse set of technological tools and resources used to communicate and to create, store, and manage information. These technologies include computers, the internet, broadcasting technologies, and telephones. In recent years, there has been groundswell of interest in how computers and the internet can be harnessed to improve the efficiency and effectiveness of education and at all levels and in both formal and non-formal settings. But ICT are more than just these technology. Older technologies such as the telephone, radio, and television, although now gives less attention, have a longer and richer history as instructional tools. देखिए जो आईसीटी है वो सूचना और संचार तकनीकी के लिए खड़ा है और इस प्राइमर के उद्देश्य से इसको परिभाषित किया जाता है संचार के लिए उपयोग किए जाने वाली तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का विविध सेट और जानकारी का निर्माण प्रसार स्टोर और प्रबंधन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इन तकनीकी में कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रसारण तकनीक, रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन आदि शामिल हैं। हाल के वर्षों में इस बात में रुचि पैदा हुई है कि कैसे कंप्यूटर और इंटरनेट को सभी स्तरों पर और औपचारिक और गैर औपचारिक सेटिंग्स दोनों में शिक्षा की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है। लेकिन आईसीटी केवल इन तकनीकों से अधिक है। टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन जैसी पुरानी तकनीकी हालांकि पर इन सब पर कम ध्यान दिया जाता है। अनुदेशात्मक उपकरण के रूप में एक लंबा और समृद्ध इतिहास है। उदाहरण के लिए रेडियो टेलीविज़न का उपयोग खुले और दूरस्थ शिक्षा के लिए 40 से अधिक वर्षों के लिए किया गया है। हालांकि प्रिंट विकसित और विकासशील देशों में सबसे सस्ता, सबसे सुलभ, इसलिए सबसे प्रमुख वितरण तंत्र बना हुआ है। कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग अभी भी विकासशील देशों में अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, अगर इनका उपयोग सीमित बुनियादी ढांचे और पहुंच की उच्च लागत के कारण किया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, यानी एजुकेशन में आईसीटी की क्या इम्पोर्टेंस है। ई लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग, द प्रेजेंस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन अलाउज फॉर न्यू वेज ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ई लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग इज बिकमिंग इंक्रीजिंग पॉपुलर एंड विद वेरियस events taking place in our lives. This does not only open opportunities for schools to ensure that students have access to curriculum materials while in the classroom, but also allow them to ensure students outside the classroom, such as at home or even hospitals, can learn. शिक्षा में आईसीटी की उपस्थिति छात्रों और शिक्षकों के लिए सीखने के नए तरीके को अनुमति देती है। ई लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग तेजी से लोकप्रिय हो रही है और हमारे जीवन में कई अभूतपूर्व घटनाएं घट रही हैं। इससे न केवल स्कूलों के लिए सुनिश्चित करने के लिए अवसर खुले हैं कि छात्रों को कक्षा में पाठ्यक्रम सामग्री तक पहुँच हो, बल्कि उन्हें छात्रों को सुनिश्चित करने की भी अनुमति मिलती है कक्षा के बाहर, जैसे घर पर या अस्पतालों में भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट है आईसीटी ब्रिंग्स इंक्लूजन, यानी आईसीटी को शामिल करना। द बेनिफिट्स ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन इज ऑफ सच दैट स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम कैन ऑल लर्न फ्रॉम द करिकुलम मटेरियल। स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स आर नो लॉन्गर एट अ डिसएडवांटेज as they have access to essential material, and special ICT tools can be used by students to make use of ICT for their own educational needs. देखिए जो शिक्षा में आईसीटी का लाभ ऐसा है कि कक्षा में छात्र पाठ्यक्रम सामग्री से सीख सकते हैं। विशेष जरूरतों वाले छात्र अब नुकसान में नहीं है क्योंकि उनके पास आवश्यक सामग्री है, और विशेष आईसीटी उपकरण छात्रों द्वारा अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं की आईसीटी का उपयोग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आईसीटी enhances subject learning. It is well known these days that the use of ICT in education adds a lot of value to key learning areas like literacy and numeracy. आईसीटी जो है विषय सीखने को बढ़ाता है,
ये इन दोनों अच्छी तरह से जाना जाता है कि शिक्षा में आईसीटी का उपयोग साक्षरता और संख्यात्मकता जैसे प्रमुख शिक्षण क्षेत्रों में बहुत अधिक मूल्यों को जोड़ता है। नेक्स्ट, ICT use develops ICT literacy and ICT capability. Both are 21st century skills which are best developed whilst ICT remains transparent in the background of subject learning. The best way to develop ICT capability is to provide them with meaningful activities embedded in purposeful subject related contexts. आईसीटी साक्षरता और आईसीटी क्षमता दोनों को विकसित करता है। ये 21वीं सदी का कौशल है जो सबसे अच्छे रूप से विकसित होता है, जबकि आईसीटी विषय सीखने की पृष्ठभूमि में पारदर्शी होता है। आईसीटी क्षमता को विकसित करने का अच्छा तरीका उनकी सार्थक वृद्धियों को प्रदान करना होता है, जो उद्देश्यपूर्ण विषय संबंधी संदर्भों में अंतर्निहित होती हैं। आईसीटी यूज इनकरेज कोलैबोरेशन. You just have to put a laptop, iPad, or computer in the classroom to understand how the works. ICT naturally brings children together where they can talk and discuss what they are doing for their work, and this in turn opens up avenues for communication, thus leading to language development. आईसीटी का उपयोग सहयोग को प्रोत्साहित करता है। बस ये समझने के लिए कि ये कैसे काम करता है, कक्षा में एक लैपटॉप, आईपैड या कंप्यूटर रखना है। आईसीटी स्वाभाविक रूप से बच्चों को एक साथ लाता है जहां वो बात करते हैं या चर्चा कर सकते हैं वे अपने काम के लिए क्या कर रहे हैं। ये बदले में संचार के लिए रास्ते खोल देता है और इस तरह भाषा का विकास होता है। आईसीटी यूज मोटिवेट्स लर्निंग. आईसीटी उपयोग सीखने को प्रेरित करता है। सोसाइटीज डिमांड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी has not left out children and their needs. Children are fascinated with technology and it encourages and motivates them to learn in the classroom. यह आईसीटी नई तकनीक के लिए समाज की मांगों, बच्चों और उनकी ज़रूरतों को नहीं छोड़ा है। बच्चे प्रौद्योगिकी से मोहित होते हैं और उन्हें कक्षा में सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ICT in education improves engagement and knowledge retention. When ICT is integrated into lessons, students become more engaged in their work. This is because technology provides different opportunity to make it more fun and enjoyable in terms of teaching the same things in different way. As a consequence of this increased engagement, it is said that they will be able to retain knowledge more effectively and efficiently. शिक्षा में आईसीटी जुड़ाव और ज्ञान प्रतिधारण में सुधार करता है। इसका उपयोग प्रौद्योगिकी के साथ प्रभावी भेदभाव निर्देश के लिए अनुमति देता है। आईसीटी एकीकरण राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।